आप यहाँ के रोजगार से आपके ऊपर जो 36,375 रुपए का जो आरोप लगा है वो कैसे क्या है, उसका क्या मामला है? उस प्रकरण में 36,350 का आरोप भले मेरे ऊपर लगा है, लेकिन उसमें मेरी कोई संलिप्तता है। सन 2006 में हमारी पोस्टिंग हुई थी, उसमें वो कोई भी इस तरीके का ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई थी, और जो जॉब कार्ड बन रहे थे वो कैंप लगा के बनाया गया, तो उसे पूरा गाँव आवेदन करता था, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 व्यक्ति को जॉब कार्ड देने की तो उसमें मेरे भाई ने भी अप्लाई किया, क्योंकि जॉब कार्ड तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। मेरे भाई ने भी जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया, जॉब कार्ड निर्गत हुआ। उसके बाद में गृह विभाग में और वन विभाग में काम होता था, तो वहाँ पर किया जो भी किया। उसके बाद में वहाँ से जो भी पेमेंट आया वो आपके मुताबिक 36,300 बोलियाँ पूछा वो है उनका। तो आपने उसको जमा किया है? जमा फिर लाभार्थी के माध्यम से ही किया, क्योंकि उसको जो है मतलब गाइडलाइंस बाद में आई, जानकारी बाद में, वो ट्रेनिंग बाद में दी गई, तो बताया गया। तो क्या ये पैसा पहले निकल चुका था? मुझे पूरी जानकारी नहीं है द्वारा, क्योंकि जो पैसा वहाँ पर है वो जो आरोप लगाया गया है वो वेबसाइट को देखते हुए लगाया गया है, वन विभाग से और प्लस सिंचाई विभाग से, वहाँ की वेबसाइट से जो डाटा उन्होंने निकाला है उसके माध्यम से आरोप लगाया गया। तो ये रिकवरी आपने जमा की है? मैंने नहीं जमा की, मैंने नहीं जमा की है, लाभार्थी के माध्यम से जमा किया। तो अगर लाभार्थी के माध्यम से जमा की तो ये क्यों, अगर जब आपने नहीं किया तो उसको लाभार्थी के माध्यम से क्यों जमा किया? अब उसमें नेट पे जो भी फीडिंग दिख रही थी जिसके हिसाब से कहा गया था, उस हिसाब से मैंने उसको जमा करवा दिया। इसका शिकायत करता क्या था? शिकायत करता है तो जो नेट से जो डाउनलोड किया उसका जो डॉक्यूमेंट्स मिले नेट से, वो उसने उसके आधार पर शिकायत कर दी। तो आपको क्या लगता है ये जो शिकायत हुई है, ये आरोप को जो लगा है आप पे, निराधार है या सत्य है? मेरे ऊपर जो लगा वो तो निराधार है, क्योंकि जॉब कार्ड बनाने की अथॉरिटी भी मुझको नहीं है। जॉब कार्ड जो है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से, जो जॉब कार्ड है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्गत किया जाता है, जॉब कार्ड मेरे सिग्नेचर से नहीं है। किन बिंदुओं पर आप पर आरोप लगा? आरोप एक तो इस बिंदु पे लगा जिसका खर्चा कर चुका, दूसरा ये है कि आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, तो मूल निवासी के लिए यहाँ पे गाँव में जितनी भी पब्लिक खड़ी हुई है आप किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ में कोई रिश्तेदार है यहाँ पर ना कोई है, बाकी सब पब्लिक है जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय होगा। और बाकी अगर अभियोगों की बात की जाए तो सन 2000 की जो जनगणना हुई उसमें मेरे पूरे परिवार का नाम है, 2002 की फैमिली में मेरा पूरा परिवार है, मेरे बाबा का नाम पुराने परिवार रजिस्टर में, इतने पुराने परिवार रजिस्टर में दर्ज है कि बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। फिर उसके बाद में 2006 में 28 अगस्त 2006 को ग्राम विकास सेवक के पद से मेरी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। उससे पहले का निवास और जाति प्रमाण पत्र किसी ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्गत है। इसके बाद के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बाकी जो बनते रहे वो भी ग्राम पंचायत में निर्गत है। आरोप लगाने वाले का क्या नाम है? कंप्लेंट देखा जाए तो बताया जाए वैसे शायद क्या नाम है आपका? अजहर खान। ये अजहर खान आजाद खान, निवासी बुढ़वारा। ये अभियुक्तों का मामला है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? अब क्या बताएं, जो उनका लिखा है वो तो एक लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? लिखा क्या तुम्हें नहीं पता कहाँ का है अमीनुद्दीन, ये है। तो बताओ। अरे है तो यहाँ का, तो यही तो वही पूछ रहे हाँ हैं। तो यहाँ के तो रहने वाला, यहीं तो रहने वाला बुढ़वारे का। बुढ़वारा के रहने वाले हैं। हाँ तो इसे बताओ बुढ़वारे तो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है ये राजनीतिक द्वैषभावना है? मतलब ये जो आरोप लगे, इनका देव हमें आरोप नहीं मालूम। ये मेरा नाम जकीर अंसारी, मैं ग्राम बुढ़वारा का रहने वाला हूँ। आप बताइए किस बात से पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? वो सरासर गलत है भाई साहब। देखिए वो बुढ़वारे का रहने वाला है, बुढ़वारे का रहने वाला है, और अपने जैसे हमारा भी घर है गोला में, हमने मकान बनवाया अपने बच्चों के लिए बनवाया कि यहाँ से नहीं पढ़ लिख पाएंगे और बच्चे वहाँ पढ़ लिख जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है। बाकी वो बुढ़वारे का है, यही का निवासी, उसके बाप दादे, उसका घर, चाहो तो उसका घर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पुराना पड़ा हुआ है, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए भैया। और जिसने भी आरोप लगाए हम तो कहते हैं वो सामने आए हम लोगों के, उससे हम प्रूफ मांगेंगे। आखिर तुमने किस विषय पे अमीनुद्दीन के बारे में ये जो शिकायत की है, किस विषय में की है, क्यों की है? पैसे को लेकर के भी खाते में पैसा भेजा गया ऐसा बताया गया था। ये सब फर्जी है, सब गलत है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोगों के बीच में अमीनुद्दीन बराबर आ जा रहा है। हम लोग जानते हैं अमीनुद्दीन कैसा है, हम लोगों से हमेशा
भाई गांव की तरीके से बोला है, रहता है गांव की तरीके से, ऐसा थोड़ी ना है कुछ। 36,000 कुछ रुपए जो इन्होंने रिकवरी में दिए हैं वो उसका क्या बात है? देखो, वो अमीनुद्दीन के जो 36,000 रुपये वाला लफड़ा है वो उसकी जॉब से पहले का है। अब अगर वो लाभार्थी के अंडर उधर से जमा किए गए हैं तो वो लाभार्थी जान सकता है, समझ रहे हो। और बाकी इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अगर इसकी जानकारी आप हमें लेना चाहते हैं तो गांव का ही है बंदा, गांव का ही बंदा है। फिर मैं कह रहा हूँ गांव का बंदा है। अलीम अहमद अंसारी, ये अलीम अहमद अंसारी, निवासी बुढ़वारा। आज जो ओपन मीटिंग हुई है बुढ़वारा में, जी, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्या निर्णय हुआ है, अब कौन सा एजेंडा रहा है, इसको लेकर के मीटिंग आज आहूत की गई है? मीटिंग जो अमीनुद्दीन के ऊपर हुई है, अमीनुद्दीन यहाँ का रहने वाला है। अमीनुद्दीन के सारे प्रूफ बुढ़वारा के हैं, आधार कार्ड है उसका। गोला में इसलिए रह रहे हैं, कल इनका परिवार के छोटे छोटे भाई हैं, उनको परवरिश के लिए मतलब पढ़ाई करने के लिए यहाँ कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, उसके लिए वो रह रहे हैं। लेकिन रहने वाले यहाँ के हैं, यहाँ का आधार है, यहाँ मकान भी बना हुआ है इनका। 24 घंटे पूरा दिन यहीं पे रहते हैं, शाम को जाते हैं। मकान इनका अभी भी पूरा पड़ा हुआ है, उसमें रहते हैं भी। कुछ रुपए गवर्नमेंट करने का आरोप लगाया गया है। इसके बारे में नहीं जान सकते हैं सर। बाकी रहने वाली बात है, यहाँ रहते हैं यहीं। अमीनुद्दीन को लेकर के आपका निर्णय क्या है? अमीनुद्दीन का हमारा निर्णय ये, अमीनुद्दीन बहुत सही आदमी है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। हमारा कोई अमीनुद्दीन रिश्तेदार नहीं ना, हमारा कोई खानदानी है। लेकिन जो हम गांव में देखते हैं, जिस तरीके से उसका नेचर अच्छा है, उस तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ का आधार है, यहाँ का आरडी प्रूफ, सारा सब कुछ यहीं का है। और पहली बात, जिसने आरोप लगाया है, आरोप लगाने वाला वो मीटिंग में आया ही नहीं, उसको आना चाहिए। आरोप लगाया उसने, सारा गलत लगाया। अरे वो निराधार आरोप सब लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, पूरे रहने वाले गाँव पूरी रहने वाले तो बुढ़वारे के ही हैं। माइक थोड़ा पास में। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, कहीं रहने वाले तो बुढ़वारे के हैं। रुपए गवर्न करने का भी आरोप लगा है। अरे गलत आरोप लगाना तो किसी पे गलत, राजा रामचंद्र पे भी तो गलत आरोप लगा दिए गए थे। गलत आरोप तो आप राजा। क्या कहना चाहेंगे? लोग बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं कि डिसमिस यहाँ से किया जाए अमीनुद्दीन को, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अमीनुद्दीन का अनुभव हाँ। हमारी पंचायत के लिए अति लाभदायक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय से यहाँ पंचायत की सेवा की है और इनके कार्यों को देखकर हम लोग पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं। और जैसे मान लो जो रोजगार हमारे ही गांव में मान लो है, जो लोग मान लो आधार क्या नाम तुम्हारा श्रम कार्ड वाला जो मांग रहे हैं, वो मांगना है। जैसे अभी हमने कहा भैया 10-12 लोग बचे हैं हमारे गांव में जो उनको रोजगार चाहिए, वो कार्ड बनवा दीजिए। तो कहीं ठीक है, अप्लाई करें, हम कार्ड बनवा देंगे। अब हम लोगों क्या मतलब, जैसे हम रोजगार मांगेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। कि मतलब जैसे पंचायत में इस तरीके से कार्य जैसे हैं, जैसे चकरोट है, नाली है, करंजा, इस तरीके के मतलब कार्य पूरे अच्छे तरीके से करवा रहे हैं ना, कार्य अपना देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। मैं ग्राम पंचायत बुढ़वारा के मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ। और ये जो अमीनुद्दीन है, अच्छा काम करते हैं और गांव की समस्या प्रधान तक पहुंचाते हैं। इनका स्वभाव अच्छा है और ये ग्राम पंचायत बुढ़वारा के निवासी हैं। इम्तियाज़ अहमद, निवासी। बुढ़वारा। आज मीटिंग आहूत की गई है ग्राम पंचायत सचिवालय में बुढ़वारा में, क्या कहेंगे इसको लेकर के? जी सर, हमारे हिसाब से जो वीडियो साहब ने बताया है वो सारी बातें सही हैं और उन बातों पे आदमी को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जनता तक पहुंचाने के लिए वीडियो साहब यहाँ तक आए थे, मैं उनका जो है आभारी रहूँगा। और जो बात बताई गई है वो जनता को जो है ध्यान रखना चाहिए। और चक्कर लगाता है, जैसे वीडियो बाकेगंज जाना पड़ता है, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम बना दिया गया हमारी ग्राम पंचायत में, ये हमारे प्रधान जी की जो बहुत खुशनसीबी की बात है, जो जाना नहीं पड़ेगा ब्लॉक बाकेगंज। और जो पंचायत जो मतलब अमीनुद्दीन के खिलाफ़ जो भी मतलब कंप्लेंट दिया है किसी ने, वो हमारे हिसाब से सारी गलत है। और हमारा जहाँ पे इनका मकान है वहीं पे हमारा ननिहार है और रिश्ते में तो हमारे मामा भी लगते हैं। आवाज़ से नहीं, उनको 30 साल से मैं जानता हूँ और हमारा परिवार और अच्छी तरीके इनको जानता है।
क्या है, मैं बुढ़वारा का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज मीटिंग जो कॉन्वेन की गई है, आहूत की गई है, क्या अभी पहले बात तो यहाँ जो मीटिंग रखी गई, जो भी अधिकारीगण लोग आए थे, उन्होंने गांव की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान बताया, और जो भी काम ब्लॉक में होने वाला था ग्राम पंचायत के लिए एक यहाँ भवन बना दिया गया। जो भी समस्या होगी वो यहीं पे उसका निस्तारण कर दिया जाएगा, और जिसकी कोई भी शिकायत होगी वो एक शिकायत पेटिका भी बनाई जाएगी। उसमें वो शिकायत पेटिका में वो अपना नाम भी डाल सकता है। अमीनुद्दीन मामले को लेकर के क्या कहेंगे? अमीनुद्दीन भाई पे जो भी आरोप लगे हैं वो सरासर गलत लगे हैं, क्योंकि हम एक सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं, भारत का जो भी निवासी होता है तो वो कैसे सिद्ध कर सकता है कि वो अपने भारत में रह रहा है या उसके पास नागरिकता है? इसका आप हमें जवाब दीजिए। हमसे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, भारत निवास, ठीक प्रमाण पत्र, ठीक। जिस व्यक्ति ID कार्ड, जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, SDM द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र, सारे 20 साल पुराने सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अगर आपके सामने रखे जाएं तो आप इस बात पे क्या कह सकते हैं? क्या ये कागज़ सारे झूठे हो सकते हैं क्या? 20 साल पुराने जो SDM DM द्वारा प्रमाणित, गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित जो भी कागज़ हैं, क्या कोई इनको मिनटों में बनवा सकता है? अगर ये कागज़ ना हो तो कैसे कोई साबित कर सकता है? और सालों साल से पुरानी परिवार रजिस्टर की जो नकल पड़ी हुई है, सबसे बड़ी बात है परिवार रजिस्टर की नकल। अगर परिवार रजिस्टर की नकल में नाम है तो जाहिर से बात ये यहीं के तो निवासी हैं। जो भी आरोप लगाता है वो गलत आरोप लगाता है। आरोप एक आदमी लगाता है, यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, कोई झूठ नहीं बोल सकता है। एक व्यक्ति एक आदमी सच बोल सकता है या झूठ बोल सकता है, सारे लोग नहीं पश्चिमी बोल सकते हैं। पूरा दिन यहीं पे तो रहते हैं, ऐसा है नहीं पूरा सुबह आ जाते हैं, शाम को रात 10 बज जाए 11 ये तो केवल आरोप ही है कि मतलब पूरा दिन यहीं दुश्मनी, कोई भी पॉलिटिक्स या राजनीतिक मुद्दा ले लो, ये राजनीतिक मुद्दा ले लो या पॉलिटिक्स ले लो, कोई भी आदमी अपना करना चाहे तो गुमनाम रख सकता है बस। रोशनलाल निवासी माहौलपुर ये माहौलपुर अहमदपुर बजना है ये? हाँ मुजरा है। ये आज एक मीटिंग आहूत की गई है ग्राम पंचायत सचिवालय बुढ़वारा में, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिला पंचायत तो बहुत सही है, काम करता है, और जो होता है जो समझ में है वो करता है, और अच्छा भी करता है। जरूरत होती है तो खुद दौड़ के आ जाता है। हम लोग कह रहे हैं इनको टर्मिनेट कर दिया जाए, ये काम अच्छे नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। अब ये पता नहीं भाई कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, इस वो तरीके के रूमर सुन रहे हैं। हाँ ये नहीं हम बता नौकरी सकते। से निकाल दिया जाए। अब नौकरी निकालने के लिए बहुत जैसा आपने देखा बहुत तरीके हैं भैया, बहुत तरीके हैं, एक नहीं 50 तरीके आपके निकल अनुसार क्या अमीनुद्दीन काम सही करते हैं? सही तो करते हैं भाई। सही करते हैं। क्या नाम है आपका? कासिम निवासी बुढ़वारा। आज जो मीटिंग हुई है बुढ़वारा सचिवालय में, जी ग्राम पंचायत सचिवालय में, इसको लेकर के क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, किसी ने भी आरोप लगाया गलत लगाया, वो बंदा बहुत सही है, सही ईमानदारी से काम करता है जी। काम आपके अनुसार इनका कैसा है? सही है, काम सही है। अब मान लिया प्रधान आदमी सबको तो एक जैसा देख नहीं पाएगा, है काम तो सही कर रहे हैं। ये मीटिंग बेसिकली इसलिए रखी गई है कि जो एक रोजगार सेवक की शिकायत हुई थी भ्रष्टाचार की, तो उस पर कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ रिकवरी कराई गई है। जो प्रूफ जिसने भी दिया था वो कुछ प्रूफ ठीक थे, उसके आधार पर उस पर रिकवरी हुई है। अब अगला हमने ये कहा है कि अगर ये दोषी हैं तो इनको जो है उनकी संविदा समाप्त की जाए। एक चूँकि ये ग्राम पंचायत स्तर पर भर्ती होती है तो ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक में उसका निर्णय लेना है। अगर ग्राम पंचायत ये निर्णय लेती है कि ये इनका चरित्र ठीक नहीं है, जनहित में कार्य नहीं करते, व्यक्तिगत हित इनपर हावी है, अगर वो निर्णय लेती है कि इनकी सेवा समाप्त की जाए तो ये प्रस्ताव करा कर देंगे, सेवा समाप्त हो जाएगी। अगर ग्राम पंचायत ये निर्णय लेती है कि नहीं, ये मान लो उन्होंने गलती कर दिया लेकिन अभी उनका काम ठीक है, वो लोगों का व्यवहार ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं, बहुत भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने पॉजिटिव निर्णय किया तो बहाल हो जाएंगे। मतलब जो निर्णय इनका होगा वो। क्या ऐसा प्रावधान है कि जो है 36,375 रुपए जो उन्होंने जो है रिकवरी हुई है, उस पर क्या उसको दोबारा वहीं पर रखा जाए तो वो कार्य सही करेगा? अब ये निर्णय भी दिखते, इसलिए हमने ये चूँकि ग्राम पंचायत बैठक करती है, उसी से भर्ती होती है, तो निर्णय ग्राम पंचायत का ही होता है। अगर वो निर्णय लेगी, अगर वो ये निर्णय लेते हैं कि उन्हीं से काम कराया जाए तो हम उसको नहीं रोक सकते।
अगर वो निर्णय लेते हैं कि नहीं कराया जाए तो हम ये निर्णय निकाल लेंगे, हम रखेंगे भी नहीं, तो ये निर्णय पूरा होगा। सर अगर कथन सत्य पाएंगे तो क्या अभियोग पंजीकृत किया जाएगा? अब अभियोग तो पंजीकृत अभियोग हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीगली उसमें प्रक्रिया तो ये है कि अभियोग भी पंजीकृत किया जाए, विभागीय कार्रवाई के अलावा भी किया जाए, लेकिन देखते हैं पहले निर्णय क्या होता है। क्या नाम है सर रोजगार सेवक का? अमीनुद्दीन नाम है उनका। अभी तो मैं एक बार मुलाकात मेरी हुई है, खैर मुलाकात भी नहीं हुई है। जैसे जो आवारा पशुओं के लिए आप बता रहे हैं, आवारा पशुओं को लेकर जो है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आवारा पशु हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो आवारा पशु जो हैं, जब यही डिसाइड हुआ कि लगभग 80 से 85% गाय हैं, तो समाज द्वारा ही छोड़ी जा रही हैं। अगर लोग, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर गाय बूढ़ी हो गई है, बच्चा देने की स्थिति नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, हम गौशाला में रख लें। सांड है, उसको छोड़ दीजिए, हम गौशाला में पाल लें। लेकिन जो गाय बच्चा दे रही है, जो दूध दे रही है, कम से कम उसको तो पाल लीजिए। अब अगर सारे लोग छोड़ने शुरू कर देंगे तो ये बड़ा कठिन काम है कि हम सबको जो है गौशाला में रख पाएँ, और अगर रखेंगे भी तो सिस्टम मतलब एक टाइम लगेगा। जैसे अभी यही बुढ़वारा में हम चाहें तो अभी गौशाला शुरू कराएं, ज़मीन नहीं मिल पा रही है, ज़मीन उपयुक्त नहीं मिल पाएगी क्योंकि बाढ़ में, तो एक कुछ मजबूरियां ऐसी भी हैं कि जिससे हम लोग भी बंधे हुए हैं। लेकिन अगर समाज सहयोग करे, कोई लोग दूर दूर करके छोड़ दे रहे हैं, अगर वो छोड़ दे रहे हैं, आप हमको बताइए, हमें FIR कराते हैं ऐसे लोगों पर। समाज को भी आप ही के साथ सफल हम होंगे जब आप सहयोग करोगे। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो हम कितने भी वो हो जाए नहीं सफल हो पाएंगे। बस सफलता के लिए आपका सहयोग जरूरी है, इसलिए हम आए भी हैं आपके सहयोग के लिए।